भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ने मुसलमानों की जमीन चोरी करके अपना मकान बना लिया। आपको सुनने में बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, यह बात बिल्कुल सच है कि मुकेश अंबानी, आप जानते हैं कि वो कितने अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की जमीन हड़प ली और उसी हड़पी हुई जमीन पर एशिया की सबसे खूबसूरत इमारत बना डाली। इंटीलिया उसकी बिल्डिंग का नाम है। दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं सहूलत हो सकती है सब उस इमारत में मौजूद है, इसलिए कि वो घर मुकेश अंबानी का है। लेकिन आपको पता है कि वो इमारत भ्रष्टाचार की जमीन पर खड़ी है और जिस जमीन पर यह कीमती इमारत उस कीमती व्यक्ति की है वो दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन है। इन दिनों वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर के चर्चाएं बड़ी गर्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के वक्फ स्टेट की जो कमिटियां हैं उसने भी इन सारे मामलों को लेकर के हंगामा किया और विरोध जताते हुए कहा कि जिस तरह से वक्फ एक्ट में संशोधन करने की बात मोदी सरकार कर रही है वो सरासर गलत है। दरअसल हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। इसी मामले में खबर यह है, हालांकि यह खबर पुरानी है लेकिन तस्वीर नई है, कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो मुसलमानों की जमीन पर बना हुआ है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से मुकेश अंबानी ने भ्रष्टाचार करके खरीद लिया और वहां पर अपना मकान बना दिया। आपको पता है कि इंडियन रेलवे और फौज के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन संपत्ति है किसी के पास तो वो वक्फ बोर्ड है और उसी वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। मुकेश अंबानी ने इंटीलिया बनाने के लिए 2002 में समझिए कि 21.5 यानी 21.5 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीद लिया था और यह जमीन जैसे ही खरीदा गया उस वक्त से ही यह विवाद शुरू हो गया था। हालांकि उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा था कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, अंबानी ने अगर गलत किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल अंबानी का जो ये घर है वो साउथ मुंबई के पैडर रोड पर स्थित है और इस दुनिया के सबसे महंगे मकानों में शुमार किया जाता है। गलती से ये डील का जो मामला है ये लोगों के सामने नहीं था, लेकिन मामला अब यह है कि मुकेश अंबानी ने इंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4,532 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा। यह डील शुरू से ही विवादों में इसलिए रही क्योंकि जमीन जिससे बेचा गया था, जिससे खरीदा गया था, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। विवाद बढ़ने के बाद रिटायर्ड जज ATS के शेख को जांच की जिम्मेदारी उस वक्त दी गई थी। उनसे कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट सरकार को वो सौंप दे। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन अंबानी को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये जो मामला है वक्फ बोर्ड में जमीन हड़प लेने का, वो मुंबई हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुकेश अंबानी की जमीन जो गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई थी, मुसलमानों की जमीन थी, उस पर इतनी महंगी बिल्डिंग बन गई है, उसको बचाने की कोशिश में शायद ये बिल लाया जा रहा है। और राजनीतिक तौर पे लोग नरेंद्र मोदी को ये इल्जाम लगाते हैं कि वो मुकेश अंबानी और अडानी के दोस्त हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर बना है और वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की हुई। वक्फ के बारे में आप जानते हैं कि जो मुसलमानों में पूर्वज थे उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी, डोनेट कर दी कि ताकि वहां पर शैक्षणिक संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और बच्चों के लिए यतीम खाना बनाया जाए। दरअसल वो जो जगह है वो बच्चों के यतीम खाने के लिए था, लेकिन मुकेश अंबानी ने चकमा दे करके कमेटी के लोगों को भला फुसला करके 21 करोड़ में, मात्र 21 करोड़ में उस जमीन को खरीद लिया। यह विवाद अब भी चल रहा है और हाईकोर्ट में यह मामला है और इस पूरे मामले को इसलिए इस वक्त चर्चा में लाया गया है क्योंकि सरकार जो है वो वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल पार्लियामेंट में पेश कर सकती है आज से कल के दौरान। तो इसलिए चर्चा हुई तो लोग सोशल मीडिया पे ये लिखने लगे और कहने लगे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो मुकेश अंबानी के घर को बचाने के लिए वक्फ एक्ट में ही संशोधन करना चाहती है, इस अधिनियम को ही बदल देना चाहती है, इसलिए इस तरह बड़ा कानून लाया जा रहा है। हालांकि जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है या वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, ये जमीन हमारे बाप दादाओं ने दी है, यहाँ पर हमारे शैक्षणिक संस्थान बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, बच्चे और गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन इसको इसके साथ छेड़छाड़ करना, इसके अधिकार को
खत्म करना ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बार फिर से चर्चा इस बात की है कि मुकेश अंबानी ने चकमा दे करके, चोरी करके मुसलमानों की जमीन हड़प ली और उस पे एशिया की सबसे खूबसूरत इमारत बना डाली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।